रात के ठीक 2:70 पर रोहन के फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर किसी इंसान का नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर था। रोहन ने नींद में कॉल उठाई और बिना कुछ बोले कान से लगा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, रोहन, बस से उतर जाना। रोहन की नींद अचानक खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। बस सुनसान पहाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर घना कोहरा था और दूर दूर तक कोई घर, दुकान या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन ने घबराकर ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठा था। रोहन ने फोन पर पूछा, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड चुप रही। फिर वही आवाज आई, अगर अगला स्टॉप आया तो बस से उतर जाना। कॉल कट गया। रोहन कुछ समझ पाता उससे पहले बस की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दी और तभी पीछे की आखिरी सीट से किसी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत देर कर दी तुमने। रोहन ने धीरे धीरे पीछे मुड़ा। आखिरी सीट खाली थी, लेकिन सीट के ऊपर लगी खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से एक शब्द लिखा था, मत उतरना। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर पहले फोन पर उसे उतरने के लिए कहा गया था। अब उसी बस के अंदर कोई उसे उतरने से मना कर रहा था। बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, अगला स्टॉप आ गया। दरवाजा खुला। बाहर घना कोहरा था। रोहन ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना बस स्टॉप खड़ा था। उसके ऊपर जंग लगी प्लेट लगी थी, भैरव घाट, अंतिपड़ा। रोहन ने अपना बैग उठाया, तभी उसकी नजर सामने लगे एक छोटे से शीशे पर पड़ी। शीशे में बस के अंदर बैठे यात्रियों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। एक बूढ़ा आदमी, एक औरत, दो बच्चे और सबसे पीछे वाली सीट पर एक लड़की। रोहन ने पलट कर देखा, बस में उसके अलावा कोई भी यात्री नहीं। उसने दोबारा शीशे में देखा। इस बार लड़की सीधे उसके तरफ देख रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, उतरना मत। अचानक ड्राइवर ने दरवाजा बंद कर लिया। रोहन चिल्लाया, रुको। बस चल पड़ी। रोहन ने ड्राइवर का कंधा पकड़कर पूछा, आपने अभी दरवाजा क्यों बंद किया? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने फिर पूछा। इस बार ड्राइवर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा देखकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइवर की आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि आज इस बस में तुम अकेले नहीं हो। रोहन ने पीछे देखा। वही आखिरी सीट अब खाली नहीं थी। वह लड़की वहां बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और उसके हाथ में रोहन का फोन। रोहन के हाथ कांपने लगे। मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। बालों के पीछे से उसका चेहरा दिखाई दिया। चेहरा बेहद पीला था, आंखों के नीचे काले गड्ढे और होठों पर हल्की सी मुस्कान। ने फोन रोहन की तरफ बढ़ाया और कहा, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। रोहन पीछे हट गया, लेकिन तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस फोन की स्क्रीन पर एक फोटो खोल दी। रोहन ने फोटो देखी और उसके हाथ से बैग गिर गया। फोटो में वही बस थी, वही सड़क, वही ड्राइवर, वही आखिरी सीट और उस फोटो के बीच में रोहन खुद खड़ा था। लेकिन फोटो आज की नहीं थी। फोटो के नीचे तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 2016। रोहन की सांस रुकने वाली थी। आज 16 अगस्त 2026 थी, ठीक 10 साल पहले की तारीख। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये फोटो किसने ली थी? लड़की ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने। लेकिन तुम? लड़की मुस्कुराई, मैं 10 साल पहले इसी बस में मरी थी। अचानक बस के अंदर तेज हवा चलने लगी।
सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। बस एक सुनसान मोड़ पर रुक गई। लड़की उठी और रोहन के पास बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, उस रात भी यही बस रुकी, लेकिन ड्राइवर ने किसी को उतरने नहीं दिया। क्यों? लड़की ने खिड़की के बाहर अंधेरी की तरफ देखा, क्योंकि उस रात बस में जो हुआ था वो सिर्फ हादसा नहीं था। रोहन ने पूछा, फिर क्यों? रोहन ने पूछा, फिर क्या हुआ था? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बस में हर 10 साल बाद एक नया यात्री आता है। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया और आज लड़की ने मुस्कुराकर कहा, वो यात्री तो। उसी पर रोहन के फोन पर फिर एक कॉल आई। स्क्रीन पर नंबर देखकर उसके होश उड़ गए। कॉल करने वाला था रोहन। उसने डरते हुए कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ उसकी आवाज, रोहन, अगर तुम ये सुन रहे हो। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, तो समझ जाना तुम अभी तक उस बस से उतरे नहीं हो। रोहन ने घबरा कर फोन नीचे किया और तभी बस की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, क्योंकि अगली बस अभी आई नहीं है। रोहन ने सामने देखा, सड़क पर एक और बस खड़ी थी। उसकी हेडलाइट जल रही थी और उसके सामने खड़ा ड्राइवर बिल्कुल रोहन जैसा दिखता था। रोहन कुछ सेकंड तक सामने वाली बस की दूसरी तरफ देखता रहा। उसकी हेडलाइट सीधे रोहन के चेहरे पर पड़ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बस का ड्राइवर की शक्ल बिल्कुल रोहन जैसी थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही जैकेट, यहाँ तक कि उसके हाथ में भी वही काला धागा बना था जो रोहन ने पिछले साल अपनी माँ के कहने पर धागा बांधा। रोहन ने पीछे हटते हुए बोला, ये मैं नहीं हो सकता। पीछे बैठी लड़की ने धीरे से कहा, हो सकता है। रोहन ने उसकी तरफ देखा, तुम कहना क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, 10 साल पहले इस बस का हादसा हुआ था। उस हादसे में 7 लोग मरे थे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 6 लोगों की मौत लिखी हुई है। 7वां कौन था? लड़की ने रोहन की तरफ देखा, तुम। रोहन का गला सूख गया। लेकिन मैं तो जिंदा हूं। लड़की ने सिर हिलाया, तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा हो? उसी वक्त रोहन का कॉल बजा। स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई, माँ। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उसकी माँ की रोती हुई आवाज सुनाई, रोहन बेटा, तुम कहाँ हो? माँ, मैं बस में हूँ। फोन के दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। फिर माँ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, कौन सी बस? रोहन ने बाहर देखा, भैरव घाट वाली। उसकी माँ जोर से रोने लगी, बेटा वो बस तो 10 साल पहले बंद हो गई थी। रोहन का दिल बैठ गया। हाँ, मैं अभी उसी बस में हूँ। माँ ने कांपती आवाज में कहा, रोहन, तुम्हारा एक्सीडेंट 10 साल पहले हुआ था। फोन उसके हाथ से लगभग छूट गया। नहीं, ये झूठ है। माँ रोते हुए बोली, तुम उस रात घर से निकले थे, कहा था सुबह लौट आओगे, लेकिन अगले दिन पुलिस ने बताया कि भैरव घाट के पास बस खाई में गिर गई थी। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन मैं तो 10 साल से घर आ रहा हूँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम कभी घर नहीं आए। कॉल कट गई। रोहन ने कांपते हुए लड़की की तरफ देखा, तो मैं कौन हूँ? लड़की ने धीरे धीरे उसके पास आए, तुम वही हो जो 10 साल पहले बाद उस रात को दोहराता है। रोहन को अचानक अपने पिछले 10 साल बाद याद आने लगा। उसे याद आया कि उसने कभी अपना बचपन नहीं। उसे याद आया कि उसके घर की घड़ी हर रात 2:17 पर रुक जाती है। उसे याद आया कि उसकी माँ हर साल 16 अगस्त की रात उसके कमरे के बाहर बैठकर रोती थी। और अचानक भयानक बात, उसे याद आया कि वह कभी अपने घर के आईने में अपना चेहरा साफ नहीं देख पाया था।
रोहन पीछे गया तो ये 10 साल लड़की बोली, एक भ्रम था। सामने खड़ी दूसरी बस की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। अब सड़क पर घना अंधेरा था। फिर उस बस का दरवाजा खुला। अंदर से किसी ने कहा, रोहन। आवाज उसकी अपनी थी। रोहन ने लड़की से पूछा, अगर मैं उस बस में चला गया तो? लड़की बोली, फिर तुम हमेशा के लिए इस रास्ते का हिस्सा बन जाओ। और अगर नहीं गया? लड़की ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तो शायद तुम सच में मर चुके हो। रोहन की नजर बस के बाहर सड़क पर पड़ी। वहां एक पुराना पत्थर था। उस पत्थर पर धूल जमी थी। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया और धूल साफ की। पत्थर पर लिखा था, भैरव घाट बस दुर्घटना 17 अगस्त 2016। नीचे 7 नाम लिखे थे। रोहन ने पहला नाम पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा और आखिरी नाम पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। रोहन शर्मा, उम्र 24 वर्ष। उसके हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से लड़की की आवाज आई, अब तुम्हें याद आ गया? रोहन की आंखों से आंसू आ गए। उसे सब याद आ गया था। उस रात बस इसी मोड़ पर खराब हुई। ड्राइवर ने बस को रोक दी थी। अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। बस का संतुलन बिगड़ा। लोग चीखने लगे और फिर बस खाई में जा गई। रोहन ने आखिरी पल में उस लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों अलग हो गए। लड़की की मौत वही हो गई थी। रोहन कुछ देर तक जिंदा था। उसने मदद के लिए फोन निकाला। फोन पर समय था 2:17 सुबह। उसने अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी उसे दूर सड़क पर एक बस की हेडलाइट दिखाई दी। वह सड़क की तरफ भागा। उसे लगा कोई उसे बचाने आ रहा था, लेकिन वह बस नहीं थी। वह उसी हादसे की परछाई थी और रोहन उसके पीछे चला गया। तभी से हर 10 साल बाद उसी रात को दोहराता था। रोहन ने लड़की की तरफ देखा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? लड़की ने कहा, क्योंकि इस बार तुम्हें सच जानना जरूरी था, क्योंकि अब इस रास्ते पर किसी और की मौत नहीं होनी चाहिए। रोहन ने सामने खड़ी बस की तरफ देखा। उस बस के अंदर अब 7 लोग बैठे थे। बस सभी वही लोग थे जो 10 साल पहले मरे थे। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, चलो रोहन। रोहन ने सिर हिला दिया, नहीं। ड्राइवर की मुस्कान गायब हो गई। तुम्हारा टिकट कट चुका। रोहन ने पहली बार हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी। बस के अंदर बैठे सभी लोग एक साथ उसके तरफ देखने लगे। लड़की ने रोहन का हाथ पकड़ा, भागो। दोनों सड़क के तरफ दौड़े। पीछे से बस का हॉर्न लगातार बज रहा था। रोहन दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते उसे सामने एक छोटी सी मंदिर की घंटी दिखाई। लड़की चिल्लाई, मंदिर के अंदर जाओ। रोहन मंदिर के अंदर पहुंचा। जैसे ही उसने घंटी बजाई, पूरी घाटी में एक भयानक चीख गूंज उठी। सामने खड़ी बस धूल बदलने लगी। एक एक करके उसके अंदर बैठे लोग गायब होने लगे। सबसे आखिरी में वह लड़की खड़ी थी। रोहन ने उसकी तरफ देखा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मुस्कुराई, अनामिका। तुम भी जा रही हो? उसने कहा, अब मुझे भी जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता। अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे भूलोगे नहीं। फिर वह भी धुएं बदल गई। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर के पास रोहन को बेहोश पाया तो वह कई घंटों तक कुछ बोल नहीं पाया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसका इलाज करा। उसके होश पाने के बाद पुलिस ने उससे पूछा कि वह रात को भैरव घाट कैसे पहुंचा। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने पुलिस को एक बात जरूर बताई, उस सड़क पर रात में कोई बस मत चलाना। पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी रात भैरव घाट के पास एक कैमरे में भी कुछ रिकॉर्ड हुआ। रात के ठीक 2:17 पर शाम में रात के 2:17 पर सड़क पर एक पुरानी बस दिखाई दी। बस कुछ सेकंड के लिए रुकी। दरवाजा खुला और अंदर
पीछे 6 लोग उतरे। फिर आखिरी में एक आदमी उतरा। उस आदमी ने कैमरे की तरफ देखा। वह रोहन था। लेकिन उसी समय रोहन अस्पताल के कमरे में सो रहा था। अगली सुबह जब पुलिस ने वह फुटेज देखी तो कैमरे के सामने एक और चीज दिखाई दी। सड़क के किनारे धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, अब बस खाली है। उस घटना के बाद भैरव घाट की वह सड़क हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लोग कहते हैं कि आज भी 16 अगस्त की रात अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसे दूर से एक पुरानी बस की हेडलाइट दिखाई देती। बस धीरे धीरे पास आती है, फिर रुकती है और उसके अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, बस से उतर जाना। लेकिन उस आवाज के बाद कोई दूसरी आवाज नहीं आती, क्योंकि वह बस अब किसी को लेने नहीं आती। और रोहन, वह आज भी हर साल 17 अगस्त की सुबह उस पुराने मंदिर में जाता है। मंदिर की सीढ़ियों पर एक छोटी सी तस्वीर रखता है। तस्वीर में 7 लोग हैं। 6 लोग मुस्कुरा रहे हैं और सबसे किनारे खड़ी लड़की का नाम अनामिका है। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ आदमी डराने नहीं आती, कुछ सिर्फ अपना आखिरी सफर पूरा करने के लिए आती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।